साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय प्रकाश शुक्ला, सीनियर होम्योपैथी कंसल्टेंट, कोटा, राजस्थान। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ प्रसन्नचित होंगे। मैं आज बात करना चाहता हूँ माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन को साधारण बोलचाल की भाषा में आधा शीशी का दर्द भी बोलते हैं, और वर्तमान समय में ये जीवन शैली और अस्वास्थ्यकर भोजन वगैरह और आरामपूर्ण अनियमित दिनचर्या, तनाव आदि के कारण ये रोग लगभग 30 से 40% लोगों में पाया जाता है। यह रोग महिलाओं में पुरुषों की तुलना में अधिक देखा जाता है। यह 5 से 80 वर्ष की आयु तक कभी भी किसी को भी हो सकता है। अब माइग्रेन एक विशेष प्रकार का दर्द होता है। यह साधारण दर्द से अलग होता है। ये सिर में एक साइड में या एक पर्टिकुलर हिस्से में होता है, जो वहाँ ज़्यादा महसूस होता है, और एकदम तेज़ी से होता है दर्द, एकदम स्टार्ट हो जाएगा, तेज़ी से हो जाएगा। कई बार किसी औरा के साथ हो रहा, मतलब पहले से पता लग जाता है इंसान मेरा दर्द होगा। कई बार बिना औरा भी हो जाता है। इसके साथ उल्टी आना, चक्कर आना आदि भी हो सकता है। ये किसी के 3-4 दिन में, किसी के 10-15 दिन में, किसी के 20-25 दिन में, किसी के महीने 2 महीने में एक बार होता है ना। और इसका वो भी अलग अलग, किसी का सुबह होगा शाम को रुक जाएगा, किसी के सूरज के साथ होगा, किसी के रात से होकर सुबह रुक जाता है। तो ये अलग अलग टाइप से होता है लोगों को। अब इसके प्रमुख कारण क्या है? सबसे प्रमुख कारण तो इसका तनाव है, स्ट्रेस। आजकल की लाइफ में स्ट्रेस होता है, साधारण चीज़, तो उसकी वजह से ये ज़्यादातर स्ट्रेस होता है। हार्मोन परिवर्तन भी इसका एक कारण। महिलाओं में जैसे पीरियड के समय में, या प्रेगनेंसी के टाइम में, लैक्टेशन के टाइम में, या मीनोपॉज के टाइम जब मासिक धर्म समाप्त हो जाता है, और 40-45 साल की, 50 साल की के आसपास, तो उस समय भी ये ज़्यादा होता है। इसकी संभावना बढ़ जाती है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। नींद की कमी से भी होता है। कोई अगर किसी कारण से नींद पूरी नहीं हो पाई, किसी अपने प्रियजन की देखभाल कर रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, परेशान हो रहे हैं, तो नींद की कमी हो रही है। या बच्चे हैं जो पढ़ते हैं तो रात को देर तक जग के पढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी इनमें हो जाता है ना। किसी को शोर से भी बहुत ज़्यादा होता है, तो कोई ज़्यादा टीवी चला रहा है, तेज़ शोर हो रहा है घर में, या कहीं किसी के गाने चल रहे हैं तेज़, शादी में डीजे चल रहे हैं, उसके शोर से भी हो सकता है। किसी को मौसम परिवर्तन में ज़्यादा होता है ना। किसी को मानसिक शारीरिक थकान से भी होता है। ज़्यादा मानसिक काम कर लिया तो भी हो सकता है। ज़्यादा थक गए, दिवाली सफाई करी, एक्स्ट्रा काम कर लिया तो भी हो सकता है। नशीले पदार्थों का सेवन, जैसे कैफीन है, तंबाकू है, इसकी वजह से हो जाता है। अनियमित भोजन पैटर्न से, भोजन का कोई समय नहीं है आपका, कभी जल्दी कर लिया, कभी देर से किया, कभी रात को देर से किया, तो उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। तेज़ गंध से भी होता है, बहुत तेज़ स्ट्रॉन्ग स्मेल है ना। कोई किसी को सेंट से हो सकता है, अगरबत्ती से हो सकता है, और किसी तरह की तेज़ स्मेल है, या डीजल की गाड़ियों की स्मेल से, पेट्रोल की स्मेल से, उससे हो जाता है। और एक अन्य इसका कारण है पारिवारिक हेरिडिटी इतिहास। किसी परिवारों में देखा जाता है कि उनके कई लोगों को परिवार में होता है, माता पिता को हो रहा है, भाई बहनों को हो रहा है, तो भी उनको हो जाता है। कई बार टेंडेंसीज होती हैं। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करें? मैनेजमेंट के लिए मेन इसमें आहार पर ध्यान दें। भोजन शैली, आहार संशोधन, अनियमित भोजन, खाने पीने की आदतों को सुधार कर माइग्रेन को कम किया जा सकता है। तला भुना कम से कम खाएं, भोजन समय पर लें, और ज़्यादा टेंशन नहीं करें, स्ट्रेस को मैनेज करें। माइग्रेन के दौरे के समय शांति से आराम करना इसमें ज़रूरी है। आराम से भी इसमें रेस्ट। कई बार बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बंद कमरे में एकदम अंधेरा करके लेट जाते हैं, उससे भी रेस्ट हो जाता है। और योग और व्यायाम का भी इसमें नियमित योगासन करें, ध्यान और शारीरिक व्यायाम आदि करें, तो उससे भी माइग्रेन में लाभ होता है। और फिर भी इसके बावजूद भी अगर इसमें लाभ नहीं हो, तो फिर इसमें होम्योपैथी दवाइयाँ बहुत प्रभावशाली हैं। होम्योपैथी में इसकी काफ़ी अच्छी चिकित्सा है, जिससे माइग्रेन में पूर्णतः छुटकारा मिल जाता है। कुछ प्रमुख दवाइयाँ इस प्रकार है, जैसे बेलेडोना है। किसी को यदि शोर से दर्द हो रहा है, तो सिर को बांधने से आराम मिलता है, तो उसमें बेलेडोना काम करती है। आंखें भी लाल हो, सिर दर्द बहुत तेज़ हो रहा है ना। सिड्रोन एक दवा होती है, जो उसमें व्यक्ति को पर्टिकुलर टाइम पर होता है, सिर्फ एक विशेष समय पर होगा, उसी समय पर होगा हमेशा ही। और जलसीमम एक दवा है, सिर के पिछले हिस्से में ज़्यादा दर्द होता है, सुस्ती रहती है, उसके साथ डलनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। आयरिस भी एक दवा है इसके लिए। आयरिस में वोमिटिंग वगैरह, एसिडिटी वगैरह भी हो जाती है। और एक ओनोस्मोडियम दवा है। ओनोस्मोडियम ज़्यादा आई साइट में, आँख पे जोर देने की वजह से, आई स्ट्रेन की वजह से अगर हो तो ये भी काम करती है। नेट्रम्योर भी काम करती है। धूप में जाने पड़ता है तो नेट्रम्योर इफेक्टिव है। सैंगुलेरिया कैनाडेंसिस राइट साइडेड हेडेक के लिए है, राइट साइड में हो रहा सैंगुलेरिया है। लेफ्ट साइड में हो रहा है तो स्पाइजिलिया है, थ्यूजा है। थेरिडियोन में माइग्रेन के साथ चक्कर आते हैं, है ना। और इस तरह के जो दवाइयाँ हैं होम्योपैथी, और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो किसी योग्य अनुभवी चिकित्सक की देखरेख में ही लेना चाहिए। स्वयं अपने आप नहीं करें दवा। और ये वीडियो की जानकारी यदि उपयोगी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और यदि इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं
तो फॉलो करें। यदि मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो मेरे नंबर से फ्लैश